लीग फेज में पाक को पराजित करने के बाद टीम इंडिया सुपर 8 के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। सुपर 8 के इस महाकुंभ में टीम इंडिया का सबसे पहले सामना था न्यूजीलैंड से। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अगला मैच हार जाती है। 10 रनों से मिली ये हार टीम इंडिया के लिए बेहद करारी थी। इस हार के साथ टीम इंडिया 2 और डाई रेंज पर पहुंच चुकी थी। यहाँ से एक और हार और टीम इंडिया की कहानी खत्म। कुछ इन्हीं विकट परिस्थितियों में टीम इंडिया का सामना अब इंग्लैंड से होने वाला था। इंग्लैंड जो क्रिकेट का जन्मदाता था, जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था, उसके सामने ये लड़ाई बेहद रोमांचक होने वाली थी। ये लड़ाई वेस्ट वर्सेस वेस्ट की थी। एक ऐसा देश जिसने क्रिकेट को जन्म दिया था तो दूसरे ने क्रिकेट का पालन पोषण किया था। ऐसे में ये मैच बेहद शानदार होने वाला था। दोनों में से कोई भी टीम अगर ये मैच जीतती है तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान होने वाली थी। इस वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई में दो दिग्गज देश आपस में भिड़ चुके थे, परंतु किसको पता था कि इस वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई में दो नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में अमर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज दहन का स्पेशल एपिसोड फाइट ऑफ सर्विस में। 19 सितंबर 2007 डरबन का वो मैदान और इंग्लैंड बनाम इंडिया। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में महज 30 रन बनाए, वो भी बिना किसी बाउंड्री के। इंग्लैंड के गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब रहे, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड के अगले ओवर पर गौतम ने गंभीर होकर यह प्रहार किया और टीम इंडिया के रन गति को गति प्रदान की। शुरुआती 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज 41 रन थे। ये 41 रन टीम इंडिया को सांत्वना तो दे रहे थे, लेकिन इस आधार पर टीम इंडिया की ये राह आसान नहीं होने वाली थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वापसी के संकेत दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपने रिमांड पर लेना प्रारंभ कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 4 ओवर में टीम इंडिया 59 रन बना डालती है। 10वें ओवर तक टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 90 रन बना डाले थे। अब इंग्लैंड का हर गेंदबाज टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने अब घुटने टेक रहे थे। इंग्लैंड का हर दाव इन दोनों के सामने फीका था। ये दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बड़े प्रहार कर रहे थे। इंग्लैंड के हर दाव को अपने अंदाज में निरस्त कर रहे थे। विस्फोटक वीरेंद्र का अर्धशतक आ चुका था। गौतम भी अब गंभीर नजर आ रहे थे। सहवाग एक तरफ से विस्फोट प्रारंभ कर चुके थे और दूसरे छोर से गौतम बड़े गंभीर तरीके से टीम इंडिया को संभाल कर रखे हुए थे। टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के प्रहार से इंग्लैंड अब पूरी तरह बौखला उठा था। इंग्लैंड के समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। ऐसे में इंग्लैंड ने स्लेजिंग का रुख अपनाया, परंतु टीम इंडिया के बल्लेबाज अब अपने विस्फोटक रूप में आ चुके थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने से कौन बॉल फेंक रहा है और वो बॉल कहां जा रही है। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। गौतम के चौके के साथ गंभीर का अर्धशतक आया। टीम इंडिया के अब दोनों ओपनर अपना अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, परंतु इसी ओवर की चौथी बॉल पर वीरेंद्र सहवाग के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगता है। सहवाग अब अपना काम कर चुके थे। उन्होंने 52 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 15 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया के खाते में 138 रन थे। अब अगले 30 गेंदों का खेल बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है असली गेम। 16वें ओवर में गंभीर भी मैटी के जाल में फंस चुके थे। 17 ओवर तक टीम इंडिया बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। इनफॉर्म रॉबिन और थप्पा भी अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 159 रन पर 3 विकेट थे और अब मैदान पर था द मैन, द मिथ, द फैक्ट, कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और उसके सामने था द सिक्सर किंग युवराज सिंह। इंग्लैंड के पास यहाँ से एक अच्छा मौका था कि इंग्लैंड टीम इंडिया को 200 के अंदर रोक सके और इसी मौके को देखते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर बाउंसर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर आए एंड्रू फ्लिंटॉफ के इस ओवर में युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, जिससे नाराज फ्लिंटॉफ युवराज सिंह के साथ स्लेजिंग करने लगते। फ्लिंटॉफ की आंखों में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। साफ नजर आ रहा था कि ये इंसान किस दर्द से गुजर रहा है, परंतु किसको पता था कि फ्लिंटॉफ की ये स्लेजिंग उनकी टीम के लिए भारी पड़ने वाली है। दोनों प्लेयर्स के बीच हुई ये झड़प अब बेहद विस्फोटक रूप ले चुकी थी। फ्लिंटॉफ युवराज सिंह को गला काटने की धमकी दे रहे थे। बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। इस धमकी से गुस्साए युवराज सिंह ने अगले ओवर में जो किया उसके लिए इंग्लैंड का इतिहास फ्लिंटॉफ को कभी नहीं भूलेगा।
फ्लिंटॉफ से नाराज युवराज सिंह स्टुअर्ट ब्रॉड को रिमांड पर ले लिया और स्टुअर्ट ब्रॉड को बैक टू बैक 6 छक्के लगा लिए। युवराज सिंह का ये गुस्सा उनके बल्ले से साफ नजर आ रहा था। उनके बल्ले से निकला हुआ हर शॉट फ्लिंटॉफ उसकी औकात बता रहा था, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड कहीं पे भी बॉल फेंकते वो हर बॉल आउट ऑफ पार्क जा रही थी। मैच देखने वाला हर इंसान रोमांचित हो चुका था। युवराज सिंह का ये गुस्सा, युवराज सिंह का ये स्वैग टीम इंडिया के लिए एक नई दहाड़ भर चुका था। विश्व क्रिकेट के लिए एक नया इतिहास बना चुका था। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बल्लेबाज 6 छक्के लगा चुका था। बैक टू बैक ये 6 छक्के इंग्लैंड के दुर्दशा की गवाही दे रहे थे। इस पारी के साथ युवराज सिंह T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले सबसे खतरनाक प्लेयर बन गए। उन्होंने 50 का आंकड़ा मैच 12 गेंदों में टच कर लिया था। आखिरी ओवर में युवराज सिंह फ्लिंटॉफ की इस बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन इस आउट से पहले युवराज सिंह ने वो करके दिखाया था जो क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम बार हुआ था। युवराज सिंह की ये पारी हमेशा हमेशा के लिए यादगार होने वाली थी। ये पारी ना तो इंग्लैंड भूलने वाला था और ना ही विश्व क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड का ये चेहरा युवराज सिंह के दहशत को बयां कर रहा था। युवराज के इस विस्फोट की मदद से टीम इंडिया मैच 120 गेंदों में 218 रन बना चुकी थी। यह विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के लिए अब आसान नहीं होने वाला था, परंतु यह इंग्लैंड था और यह भी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा इंग्लैंड के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। विस्फोटक युवराज सिंह ने मैच 16 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने 52 गेंदों में 68 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से। इंग्लैंड के सामने अब 120 गेंदों में 219 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी कई ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज थे जो 120 गेंदों में 200 रन बनाने की ताकत रखते थे। ऐसे में इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं विक्रम सोलांकी और डैरेन मैडी। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के लिए शानदार शुरुआत दी और मैच 5 ओवर में इंग्लैंड के लिए 45 रन जोड़ डाले। पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में इरफान पठान ने मैडी को अपना शिकार बना लिया। 6 ओवर का गेम खत्म हो चुका था। इंग्लैंड 57 रन पर 1 विकेट था। ऐसे में अब इंग्लैंड के लिए एक ऐसा इंसान बल्लेबाजी करने के लिए आता है जो उस समय विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक प्लेयर्स में से एक था, केविन पीटरसन। पीटरसन की ये एंट्री टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए नाइटमेयर साबित हो सकती थी, परंतु विकेट के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा था जो गेम को पढ़ भी रहा था और गेम को चला भी रहा था। विक्रम और पीटरसन ने इंग्लैंड की पारी को संभालने का प्रयास किया और इंग्लैंड के लिए तीव्र गति से रन बनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये लक्ष्य इंग्लैंड बड़ी आसानी से चेज कर लेगा, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड 94 रन बना चुका था। ऐसे में माही ने एक चाल चली और इरफान पठान को आक्रमण पर बुलाया। इरफान पठान ने एक बार फिर से अपना जादू दिखाया और विक्रम को अपना शिकार बना लिया, लेकिन केविन तो केविन है, उन्हें गिरते विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अगले ओवर में जोगिंदर शर्मा को 18 रन कोटे दिए। अब इंग्लैंड के लिए मैदान पर अब इंग्लैंड के कप्तान और उप कप्तान दोनों मैदान पर थे और जीत के लिए 50 गेंदों में 106 रनों की जरूरत थी। यहाँ से इंग्लैंड के लिए हर ओवर में एक बड़ी बाउंड्री की आवश्यकता थी। ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी और पीटरसन के रहते टीम इंडिया की राह भी आसान नहीं होने वाली थी। पीटरसन का तोड़ निकालने के लिए माही ने हरभजन को बॉल थमा दी। हरभजन ने आते ही केविन को अपना शिकार बना लिया और अब केविन के साथ इंग्लैंड की उम्मीदें भी मैदान से बाहर जा रही थी। इंग्लैंड की अब सबसे बड़ी उम्मीद मैदान से बाहर जा रही थी। टीम इंडिया पूरी तरह से इस मैच में हावी हो चुकी थी, क्योंकि अब मैच में सिर्फ 6 ओवर बचे थे और अभी भी इंग्लैंड को 93 रन बनाने थे। इंग्लैंड के कप्तान का प्रयास अभी भी जारी था, पर ये राह आसान नहीं होने वाली थी। उन्होंने इस स्कोर को चेस करने के लिए कुछ बड़े शॉट्स लगाए और 17 ओवर तक इंग्लैंड के स्कोर को 167 रन तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में आरपी सिंह ने एक बार फिर से टीम इंडिया की ओर से आक्रमण किया और इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट लेकर के मैच में टीम इंडिया की स्थिति को और मजबूत बना दिया। कप्तान का विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उनके प्रयास में वो साहस नहीं दिखाई दे रहा था और इंग्लैंड 20 ओवर में मैच 200 रन बना पाती है। इस मैच में इंग्लैंड को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ये रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। इस मैच में विक्रम सोलांकी ने इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 43 रनों की पारी खेली। केविन पीटरसन ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की ओर से
इरफान पठान ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में वापसी तो हो चुकी थी, परंतु राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि टीम इंडिया का अगला मुकाबला अब साउथ अफ्रीका से होने वाला था और टीम इंडिया 2 और टाई रन्स पर खेल रही थी। यहाँ से टीम इंडिया के लिए एक हार बरसों से चले आ रहे सपने का अंत था। ऐसे में माही ने हर एक सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बना के रखा था। तो देखिए दहन का अगला एपिसोड हमारी आवाज हमारे अंदाज में। और हाँ, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी तो आइए मिलकर बातें करते हैं इंस्टा पर। हमारे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।